हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है टेस्ट पेपर लाइव क्लासेस में। और आज अपन बात करने वाले हैं एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से पैनक्रिएटाइटिस के बारे में। तो क्या होता है पैनक्रिएटाइटिस और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानेंगे पैनक्रिएटाइटिस क्या होता है। इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, यदि पैनक्रियाज का इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसी को अपन पैनक्रिएटाइटिस के नाम से जानते हैं। इसके दो टाइप्स हो सकते हैं मुख्य तौर से। ये एक तो एक्यूट कंडीशन के अंदर हो सकता है और एक क्रोनिक कंडीशन के रूप में हो सकता है। तो दो टाइप हो गए, एक तो एक्यूट कंडीशन इसकी हो जाती है और एक दूसरी क्रोनिक कंडीशन हो जाती है। अगर बात करें एक्यूट कंडीशन की, एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस की, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज जो क्या माना जाता है दैट इज कोलीलिथियासिस, यानी कि अगर स्टोन यदि बन जाती है तो वो मुख्य तौर से एक्यूट पैनक्रिएटाइटिस का कारण बनती है। दूसरा अगर अपन बात करें क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस, जिसका मोस्ट कॉमन कॉज क्या होता है अल्कोहलिज्म। अगर कोई भी पर्सन एल्कोहलिक है तो वो क्या लगातार बहुत दिनों से कंज्यूम कर रहा है अल्कोहल, तो वो किसको लीड कर सकता है, क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस को कॉज कर सकता है। आगे अगर अपन बात करें इसके बारे में, क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस के बारे में, तो ये क्या होता है रिकरेंट इन्फ्लामेशन ऑफ द पैनक्रियाज, मतलब पैनक्रियाज का बार बार इन्फेक्शन होना, वही क्या कहलाता है क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस कहलाएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें एपिसोड ऑफ इन्फ्लामेशन फॉर लॉन्गर टाइम, यदि पैनक्रियाज का कोई इन्फेक्शन एक बार हो गया तो वो बहुत लंबे टाइम तक चला आ रहा है और वो ट्रीट नहीं हो रहा है, तो वो भी क्रोनिक पैनक्रिएटाइटिस कोज कर सकता है। आगे इसके बारे में बात करेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर्स इसके बारे में बात करेंगे, ऐसे कौन कौन से साइन सिम्टम्स जो अपने को देखने को मिलते हैं पैनक्रिएटाइटिस में, वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सीवियर एक्यूट एब्डोमिनल पेन। सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत खतरनाक तरीके से अचानक से एब्डोमिनल पेन होगा। खास बात क्या होगी एब्डोमिनल पेन की, कहां पर होगा, लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। तो जो लेफ्ट अपर क्वाड्रेंट है उस साइड में अपने यहां पर पेशेंट के क्या होगा एक्यूट एब्डोमिनल पेन अपने को देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा अगर बात करें यदि एब्डोमेन का यदि पाल्पेशन करते हैं तो इस तरीके से वो फील होता है जैसे रिजिड बोर्ड, यानी कि एक हार्ड सरफेस महसूस होती है, फील होती है पाल्पेशन के दौरान पर, और जब असेसमेंट किया जाता है तो रिजिड बोर्ड लाइक एब्डोमेन अपने को फील होता है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बोथ। नेक्स्ट जॉन्डिस और हाइपरग्लाइसेमिया में भी प्रेजेंट, जब इसका लैब इन्वेस्टिगेशन करवाया जाता है तो वहां पर जॉन्डिस भी देखने को मिल सकता है, हाइपरग्लाइसेमिया भी देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इंबैलेंस यहां पर अपने को देखने को मिल सकता है पेशेंट के साथ में। इसके अलावा आगे नेक्स्ट बात करने वाले हैं डायग्नोस्टिक मेजरमेंट की, कि किस तरीके से डायग्नोसिस इसका किया जा सकता है। तो डायग्नोस्टिक मेजरमेंट जो किया जा रहा है यहां पर सबसे पहले अपन बात करेंगे हिस्ट्री की। तो सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है कि वो उससे अपने को डिसाइड करना है कि जो कंडीशन है पैनक्रिएटाइटिस की वो एक्यूट कंडीशन है या क्रोनिक कंडीशन है। तो सबसे पहले वहां पर हिस्ट्री अपने को लेनी है। हिस्ट्री की अगर अपन बात करते हैं तो हिस्ट्री ऑफ एल्कोहलिज्म या फिर हिस्ट्री ऑफ गोल स्टोन की अपने को देखने को अगर मिलती है तो उससे ये वेरीफाई हो जाएगा कि जो कंडीशन है पैनक्रिएटाइटिस की वो एक्यूट है या क्रोनिक है। तो यदि एल्कोहलिक वाली हिस्ट्री आएगी पर्सन की तो वो क्रोनिक वाली हो सकती है, और यदि गोल स्टोन यदि है तो वो एक्यूट वाली कंडीशन हो सकती है। तो सबसे पहले हिस्ट्री लेना है, फिर उसके बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन अपने को करना है। और फिजिकल एग्जामिनेशन के अंदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दो साइन अपने को देखने को मिलते हैं, और ये साइन अपने को इंस्पेक्शन के दौरान भी देखने को मिल सकते हैं। कुलेन साइन जिसको बोला जाता है और एक टर्नर साइन जिसको बोला जाता है। कुलेन साइन इसका मतलब क्या होता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ पैरा अम्बिलिकल एरिया, जो अम्बिलिकल रीजन होता है उसके दोनों साइड की ओर ब्लू डिस्कलरेशन अपने को देखने को मिलेगा। स्किन कैसी हो जाएगी, ब्लू कलर की पड़ जाएगी। और दूसरा अगर साइन बात करें टर्नर साइन की, तो जो टर्नर साइन होता है इसका मतलब फ्लैंक जो एरिया है, पीछे का जो एरिया है फ्लैंक एरिया की साइड में ब्लू डिस्कलरेशन देखने को मिलेगा, दैट इज
टर्नर साइन। तो ये मेन इंपॉर्टेंट 2 साइन अपने को पैनक्रिएटाइटिस के डायग्नोसिस में देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, अगर लैब इन्वेस्टिगेशन या फिर ब्लड का इन्वेस्टिगेशन यदि करते हैं तो उसके अंदर क्या क्या देखने को मिल सकता है, देखिएगा सीरम एमाइलेज, सीरम लाइपेज, ब्लड शुगर, टीएलसी मतलब टोटल ल्यूकोसाइट काउंट जो है सारे के सारे अपने को इंक्रीज देखने को मिल सकते हैं, बढ़ा हुआ इनका लेवल देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर बात करें स्टूल एग्जामिनेशन की, या स्टूल एग्जामिनेशन के अलावा यूरिन एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। यूरिन के अंदर भी जो यूरिन एमाइलेज लाइपेज है वो इंक्रीज अपने को देखने को मिलेगा। इसके अलावा स्टूल एग्जामिनेशन के अंदर स्टेटोरिया देखने को मिलता है। क्या होता है स्टेटोरिया? इसका मतलब होता है फैट इन स्टूल, यानी कि स्टूल के साथ में फैट आ रहा है, कौन सा? अनडाइजेस्टेड, जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है एंजाइम की कमी के कारण, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, फोल स्मेलिंग स्टूल विद अनडाइजेस्टेड फैट जो होता है उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेटोरिया बोलते हैं। मतलब स्टूल के साथ क्या आ रहा है? फैट आना है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? स्टेटोरिया के नाम से जानते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जो पैनक्रियाटाइटिस का फीचर होता है, डायग्नोस्टिक मेजरमेंट होता है उसके अंदर। आइए नेक्स्ट इसके बारे में और बात करते हैं, मैनेजमेंट की बात करते हैं। तो मैनेजमेंट के अंदर अपन देख रहे हैं कि डायग्नोसिस के अंदर अपने को स्टूल के साथ फैट देखने को मिल रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो पेशेंट है, पेशेंट को मैनेजमेंट में जो डाइट अपन दे रहे हैं वो कैसी डाइट दे रहे हैं? लो फैट डाइट अपन अपने को देनी है, ठीक है। तो इसलिए लो फैट डाइट जब पेशेंट को डिस्चार्ज कर रहे हैं या फिर वो ट्रीट होने जा रहा है तो उसको लो फैट डाइट देने वाले हैं, विद हाई प्रोटीन और हाई कैलोरी वाली डाइट अपने को देनी है। लेकिन फैट वाली जो डाइट है उसका ध्यान रखना है, वो लो फैट डाइट अपने को रखनी है। इसके अलावा हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट अपन दे सकते हैं, एक ही कंडीशन में दे सकते हैं, यदि पेशेंट का ब्लड शुगर लेवल यदि नॉर्मल है तो अपने को कार्बोहाइड्रेट भी वहां पर हाई वाली दे सकते हैं। इसके अलावा अवॉइड द एल्कोहल, पेशेंट एल्कोहल ले रहा है तो उसको बोलेंगे कि आप एल्कोहल लेना बंद कर दीजिए, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट बात करते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ पैनक्रिएटाइटिस। तो पैनक्रिएटाइटिस का कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है? इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज हाइपोवोलेमिक शॉक, यानी कि वहां पर क्या हो जाएगा? पेशेंट को हाइपोवोलेमिक शॉक हो जाएगा। ये कैसे हो जाता है? तो उसका 2-3 जो है वहां पर कारण अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे यहां पर, क्या देखिएगा, जब इन्फ्लामेशन होगा यानी कि पैनक्रिएटाइटिस होगा तो उसके कारण क्या होगा? डैमेज टू ब्लड वेसल्स, इन्फेक्शन के कारण जो पैनक्रियाज के जो आसपास की जो ब्लड वेसल्स है वो डैमेज होगी तो क्या होगा? लीकेज ऑफ फ्लूइड इनटू एब्डोमिनल कैविटी। जो फ्लूइड होगा, जो ब्लड होगा, वो एब्डोमिनल कैविटी के अंदर क्या करेगा? लीकेज हो जाएगा, जिसके कारण से ओवरऑल क्या होगा? जो वॉल्यूम है वो कम हो जाएगा, ठीक है। इसके कारण हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। दूसरा कारण और क्या हो सकता है जो हाइपोवोलेमिक शॉक को लीड करता है? दूसरा क्या है? रिड्यूसेस इफेक्टिव ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो ब्लड का सर्कुलेशन होना चाहिए था वो क्या हो जाता है? इफेक्टिव नहीं रहता, वो रिड्यूस हो जाता है, जिसके कारण से क्या होगा? डिक्रीज ब्लड प्रेशर, ब्लड का प्रेशर कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड की आपूर्ति कम हो रही है इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा। और यदि प्रेशर कम हो जाएगा तो जो बॉडी के ऑर्गन है, टिश्यू है, उनको नॉट रिसीव एनफ ऑक्सीजन, यानी कि ब्लड के द्वारा जो ऑक्सीजन मिलने वाली थी वो एनफ यानी कि पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, जिसके कारण से वो पर्टिकुलर ऑर्गन, सेल, टिश्यू जो है वो शॉक में जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक और अपन कारण देखते हैं जो लीड कर सकता है हाइपोवोलेमिक शॉक को, वो है कॉम्प्रोमाइज्ड ब्लड फ्लो। यदि ब्लड फ्लो क्या हो जाता है? कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। कैसे हो जाता है? वो इस प्रकार से हो सकता है, देखिएगा, यदि इन्फ्लामेशन हुआ और इन्फ्लामेशन एंड स्वेलिंग, इन्फ्लामेशन होगा तो स्वेलिंग होगी अराउंड द पेनक्रियाज कैन कंप्रेस नियर बाय ब्लड वेसल्स, यानी कि इन्फ्लामेशन और स्वेलिंग क्या कर देगी? पैनक्रियाज के आसपास की ब्लड वेसल्स को क्या कर देगी? कंप्रेस कर देगी। और कंप्रेस के कारण से क्या होगा? वहां पर जो ब्लड का फ्लो होना चाहिए था वो नहीं होगा, यानी कि इंपेयर्ड ब्लड फ्लो अपने को देखने को मिलेगा, जिसके कारण से वो क्या लीड कर सकता है? शॉक को लीड कर सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से पैनक्रिएटाइटिस का जो कॉम्प्लिकेशन होता है वो हाइपोवोलेमिक शॉक हो सकता है। ओके डियर, तो ये था अपना पैनक्रिएटाइटिस का शॉर्ट वीडियो।
तो इसी प्रकार से आप देखते रहिए और कमेंट करके बताना है आपको कि आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक के बारे में चाहिए। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।